डे 3 7:38। आज थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि मैं लेट उठी थी 6 बजे के आसपास। उसके बाद अपने थोड़े बहुत काम निपटाए। अब मैं जा रही हूँ। फिलहाल मैं घर पे हूँ और मन आज कुछ अच्छा नहीं है। ना हंसने का मन है, ना कुछ अच्छा सोचने का मन है। हाँ, मन में बहुत कुछ चल रहा है, नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव। मैं घर से बाहर निकल गई हूँ, चलते हैं। कोयल की आवाज सुन रही है आपको? ध्यान से सुनिए। रात बारिश आई थी तो ये वाला रास्ता कच्चा है मिट्टी का, और यहाँ पर ऑटोमेटिक गड्ढे बन जाते हैं मिट्टी में, तो अभी उनसे जगह जगह पर पानी भरा हुआ है उन गड्ढों में। अगर थोड़ी ज्यादा बारिश आ जाए तो यहाँ पे चलने का भी रास्ता नहीं रहता है। और मॉनसून में तो ना थोड़ा सा आगे चलेंगे हमारे खेत से, तो वहां पर जो जमीन है वो नीची है थोड़ी सी, क्योंकि ऐसा बताते हैं पापा कि वहां पे पहले कभी यमुना नदी होती थी। अभी वो क्या है, यमुना नदी थोड़ी थोड़ा करके शिफ्ट होके दूसरे गांव में चली गई है, बट वहां पे यमुना नदी होती थी, जिसकी वजह से वो एरिया थोड़ा गहराई में है। और वहां पर जो पास वाला गांव है वो भी थोड़ा ऊंचा है, तो वहां से जो पानी भर जाता है लोगों के उसमें किलों में, तो वो नीचे उतार देते हैं। और वो जैसे धीरे धीरे नीचे होता होता वो सारा उधर भर जाता है, और जितनी भी जमीन है वहां पर लोगों की, वो सब वहां हो जाती है बर्बाद। अभी थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है, सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। समझ में नहीं आ रहा सांस छोटी हो रही है या सांसें बड़ी हो रही हैं। उसकी वजह से सर में अंदर की तरफ एक भारीपन जैसा फील हो रहा है।
चल रही हूँ लेकिन चलने का मन नहीं हो रहा। मन कर रहा है यहीं पे बैठ जाऊं। बस मैं पहुंच ही गई हूँ। मेरे साइड वाले इस किले में लगी हुई है प्याज नीचे की तरफ लगती है धरती में। ऊपर उसका ग्रीन वाले जो लीव्स होते हैं मोटे वाले वो होते हैं। धीरे धीरे जैसे प्याज बड़ी होती जाती है वो धरती से बाहर की तरफ दिखना शुरू हो जाती है। हमने भी अपने थोड़ी सी एरिया में लहसुन लगाए थे। लहसुन वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा वीड्स ग्रो हो गए थे और उस पे उनको पापा ने ध्यान भी नहीं दिया, उनको निकलवाया नहीं, तो उन सब की वजह से वो अच्छे से मोटे नहीं हो पाए और वो वही थोड़े छोटे बहुत छोटे बच्चे से बने हुए हैं। मतलब अगर उनमें से निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद निकलना भी मुश्किल है। और मुझे लगता है उन्होंने उसको छोड़ दिया ऐसे ही क्योंकि उसमें पानी भर दिया है और वो सूख चुके हैं और ऐसे में अगर पानी भर दिया जाए तो वो गल जाते हैं। लेकिन शायद पापा उनको निकलवाने के इरादे में नहीं है। वो थोड़े ही थे, वो ज्यादा तो नहीं थे। मैं पहुंच गई हूँ अपने खेत में। ये थोड़ा सा रास्ता वो मुझे कवर करना है। चलिए सामने पापा है, थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लूँ। आज तो थक नहीं गई, सांसें चढ़ गई, सांसें भी नहीं चढ़ी, अजीब सा है, पता नहीं क्या। मैंने कुछ एक पिक्चर्स क्लिक करी है क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है और उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पर एक पेज भी बनाया है photo.holics के नाम से। मुझे ज़्यादा बेसिक्स नहीं पता, रूल्स नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बस लेकिन मुझे अच्छा लगता है। इस वजह से मैं जो भी मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा क्लिक करना, ये थोड़ा अलग दिखाई देता है, मैं उसको क्लिक कर लेती हूँ और फिर उसको अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाल देती हूँ। एक तरह से वो मेरा कलेक्शन है समझ लीजिए, क्योंकि पहले मैं फ़ोन में ही रखती थी तो स्पेस फुल हो जाता था। तो फिर हुआ क्या, मैंने उनको इंस्टाग्राम पर डालना शुरू कर दिया तो वो वहीं पे पड़े रहते हैं सारे। अब थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया जाए। चलिए मैं थोड़ा मेडिटेशन करके आती हूँ सनलाइट की प्रेजेंस में, जहाँ पर सन बाथिंग भी होती रहे और मेडिटेशन भी हो जाए, दोनों काम एक साथ। हालांकि सन बाथ करने के लिए आपको बहुत ही लाइट कपड़े पहनने होते हैं और इस तरीके से बैठना या लेटना होता है कि पूरा सन की पूरी जो भी रेज है वो आपके पूरे के पूरे बॉडी पर आए। बेटा कुछ नहीं हो रहा, मैं योगा कर रही हूँ बाबू, मैं योगा कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ये योगा होता है बेटा, योगा होता है। ऐसे करने से ना सांस अच्छी रहती है, मन अच्छा रहता है, शरीर अच्छा रहता है, हाँ? आज जब मैं योगा कर रही थी ना और जब अनइवन ब्रीथिंग कर रही थी, मतलब कभी स्लो कभी फास्ट, तो जब मेरी सांसें फास्ट हो रही थी तो जो हमारे फार्म पर रहती है चिंकी, उसको लगा मुझे कुछ हो गया है। भागे भागे मेरे पास आई
मेरे को स्माइल कर रही है बहुत देर तक, और मतलब मेरे को मुंह लगा रही है, पूछ रही है क्या हो गया। कितने केयरिंग होते हैं ये डॉग्स। बारिश होने की वजह से काफी अच्छा मौसम हो गया है, बर्ड्स भी खुश है। ये गर्मियों की पहली बारिश है, पहली बारिश थी बोल सकते हैं। और कल ओले भी पड़े थे, लेकिन हमारे गांव में मतलब मोस्टली शायद काफी जगह पर ऐसा होता होगा कि अगर ओला वृष्टि होती है, ये ना हमारी दादी का नुस्खा है। दादी का नुस्खा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने ही ये इंट्रोड्यूस किया था कि ओ टिंकू क्या हो गया, ओ शिट। टिंकू चिंकी के साथ ही रहता है, इसका ही पार्टनर है, और इसको पता नहीं लेग्स के बीच में कुछ हो गया है, मैंने अभी नोटिस किया। लास्ट टाइम इसको, आपको पता है लास्ट टाइम इसे गले पर पता नहीं कहीं वायर से कट गया था या क्या हुआ था। काफी थोड़ा सा था, लेकिन जैसे इसको ये वहां पे अपनी लार भी नहीं लगा पाता था, लेकिन जैसे पेन होता होगा तो पैर से छील दिया उसने, और वो फिर बड़ा होता जा रहा था, और उसमें कीड़े भी पड़ गए थे। फिर भाई ने उनको अपने हाथों से निकाला, वहां पे दवाई वगैरह लगाई जो भी डॉक्टर ने बताई थी। लेकिन अब यहाँ पर ये भाग जाता है तभी। हाँ, वो मुझे मतलब मम्मी को बता रहा था, तब मैंने सुना, लेकिन मैंने अभी देखा इसको। शायद, लेकिन यहाँ पर तो ये मे बी खुद इसको ठीक कर लेगा, क्योंकि डॉग्स अपनी लार से ही अपनी जो भी डिजीज होती है उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन ना ये हर किसी के लिए है, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उस वहां पे अपनी लार अगर हम लगाते हैं तो वो चीजें रिपेयर हो जाती है, क्योंकि इसमें काफी शक्ति होती है। हालांकि हमें अगर कुछ हो जाए या पिंपल्स वगैरह कुछ हो जाए तो हम भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन जो लार लगाते हैं वो सुबह के टाइम की या फिर शाम में, मतलब जब खाना खाने में काफी गैप आ गया हो उस टाइम पे लगानी चाहिए। और मैं बात कर रही थी कि जब ओलावृष्टि होती है तो हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, जो घर में जिस पर रोटी बनाते हैं तया, आप सभी समझते होंगे, कुछ लोग तवा बोलते हैं, हम तवा बोलते हैं। तो तवा को बारिश में बाहर ले जाकर उल्टा रख देते हैं। उससे क्या होता है, ओले रुक जाते हैं। ऐसा मैंने कई बार जब मम्मी करती है तो मैंने नोटिस किया है, वो बहुत कम हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद बंद हो जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, कभी ट्राई कीजिएगा। अगर आपके यहाँ पर बारिश ओले पड़ रहे हो तो ट्राई कीजिएगा आप भी, अपने घर में तवे को लाकर बाहर बारिश में उल्टा रख दीजिए और देखिए आपको सेम रिजल्ट मिलते हैं या नहीं, ओले पड़ने बंद होते हैं या नहीं। दरअसल जब ओले पड़ते थे बचपन में हम बड़े खुश होते थे, उनको इकट्ठा कर करके खाते भी थे, लेकिन ना उससे बहुत कुछ नुकसान हो जाते हैं। जैसे अगर कहीं पे लगे जाए वो तो बहुत पेन होता है। ये बात सही है यार, बहुत पेन होता है, क्योंकि वो काफी ऊंचाई से काफी वेलोसिटी के साथ आते हैं, और एनिमल्स को लगे उनको भी बड़ी परेशानी हो जाती है। और साथ में ही पौधों पर गिरते हैं तो पौधे भी खराब हो जाते हैं, और अगर किसी ने अपनी नई फसल लगाई है तो उनके लिए तो काफी बेकार रहता है। तो इसलिए लोग नहीं चाहते कि ओले पड़े, और वो तभी मतलब ऐसे कोई प्रार्थना करते हैं, और किसी को नुस्खे पता होते तो वो अपने नुस्खे अप्लाई करते हैं। लोग इनको अंधविश्वास बोलते हैं, बट मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस काम से वो रिजल्ट, आपके वांटेड रिजल्ट आपको मिल रहा है, जो आपको चाहिए वही आपको मिल रहा है, तो वो अंधविश्वास नहीं होना फिर। हालांकि मतलब अगर किसी चीज से
कोई नुकसान हो रहा है और आप उस नुकसान के साथ कोई बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो शायद वो गलत है। वैसा नहीं करना चाहिए। ओके, मेरी राइट आई में पेन हो रहा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा है, बट आई कैन फील। और अच्छा, आप एक बात बताइए, जब आप गहरी सांसें लेते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं या कोई भी दूसरा सांस पर आधारित कोई योगा वगैरह करते हैं, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अब आपका जो माइंड की जो सिर की नसें है वो थोड़ा सा जैसे फूल गई हो टाइप समथिंग, जैसे उनमें हवा भर गई हो? मुझे बहुत बार ऐसा लगता है। मैं बोलते बोलते थक जाती हूँ। मतलब अभी मैं चलने से नहीं थक रही हूँ, मैं किसी चीज से नहीं थक रही हूँ, क्योंकि मैं बोल बोल कर थक गई हूँ। मैं ना ज्यादा बोल पाती हूँ, ना ही मैं ज्यादा सोच पाती हूँ, ना ही किसी मुद्दे पर ज्यादा देर तक बहस कर पाती हूँ। और अगर मैं अपसेट हो जाऊँ, दुखी हो जाऊँ, तो मैं वो भी ज्यादा देर तक नहीं रह पाती। मैं परेशान होना शुरू हो जाती हूँ चीज़ों से। मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि मेरे जो सिर की नसें हैं उनमें हवा भर गई हो, वो फूल गई हो। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सिर सिकुड़ रहा है, अंदर की तरफ से जो नसें हैं वो सिकुड़ रही है, और मुझे लगता है कि वो फूल रही है। पता नहीं क्या चल रहा है। मैं गांव में पहुंच ही गई हूँ ऑलमोस्ट, तो अंकल अलग ही है। जब हम छोटे थे ना, तब हमारे मम्मी ने, अम्मा ने, पापा ने, सबने सिखाया था कि आते जाते हो स्कूल में तो रास्ते में जो भी मिले उसको नमस्ते करो। कुछ लोग ना उसका रिप्लाई नहीं करते थे, हम घर आके कहते थे कि वो रिप्लाई नहीं करते, तो कहते थे कोई बात नहीं, तुम्हारा काम है उनको विश करने का, तुम विश करो और आगे बढ़ते रहो, तुम्हें क्या मतलब है कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ ना एक हैबिट सी बन गई है। लेकिन एक किस्सा ऐसा भी हुआ था, एक अंकल थे और उनकी वाइफ, उनको नमस्ते करते थे, वो लेते ही नहीं थे। ऐसे मैं डेली उनको करती थी। 1 महीना हो गया, मैं उनको हमेशा विश करती, वो मेरे लेते ही नहीं थे। 1 महीना तक यार मैंने सोचा चलो सुना नहीं होगा, या चलो दूसरी बातों में ध्यान होगा, चलो उनका मूड खराब होगा। लेकिन 1 महीने तक कंटिन्यूअसली जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उल्टा उनकी वाइफ तो देखकर मुँह ही फेर लेती थी। मुझे उनकी ये बातें समझ में नहीं आई। मैंने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, बुरा नहीं करा, ना बुरा कहा, तो फिर उनका जो बिहेवियर मुझे समझ नहीं आया, मैंने उनको नमस्ते करना ही छोड़ दिया। फिर बाद में क्या हुआ कि उनके पास में जो भी बैठा रहता था, मैं उन सबसे नमस्ते करती थी, उनको नहीं करती थी। तो फिर वो कहते दूसरों को, देखो हमें नमस्ते नहीं करते। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पहले लोग अकड़ में रहते हैं, पता नहीं किस घमंड में रहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, लोग हमारे सामने झुकते हैं, पर हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। लेकिन जब चीज़ें उल्टी हो जाती है तो उनको बुरा लगता है कि 3 लोगों को नमस्ते करें और हमें नहीं करें। और अभी उन्हें करती नहीं। जब मुझे किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ये पता चला कि वो ऐसा बोल रहे हैं,
तो मैं चाहती तो उनको रिप्लाई कर सकती थी, बट जब तक वो मुझसे ना ये बात पूछे तो मैं उनसे इस तरह की कोई भी बात करना नहीं चाहती। बेफालतू की बातों को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ये उन्होंने चुना था, मैंने नहीं। तो हो सकता है आप में से भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ हो। तो जो अगर ऐसा कर रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए। सच में इतना भी अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। पहले देखिए, हो सकता है उन्होंने नहीं भी, उनका मूड खराब हो सकता है उन्होंने आप पर ध्यान नहीं दिया, हो सकता है वो किसी उधेड़ बुन में व्यस्त हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो आपको इंसल्ट कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो ठीक है, आप भी तो इतने फ्री नहीं हो ना कि आप इन फालतू चीज़ों पर ध्यान दो। खैर, मैं गाँव के बीच में पहुंच गई हूँ, घर पहुंचने वाला हूँ। मुझे फ़ोन रखना होगा क्योंकि लोग तो इस तरह की बातें करने वाले जो होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है यार।